हाय डिवाइन सॉल्स, अभिषेक और जिया महान, इन दोनों के ऊपर मैंने आपको पहले ही 2 प्रेडिक्शंस दी हुई हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा हुआ है, अगर आपने देखा हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डेस्परेट मत होएं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें इनकी लाइफ में, क्योंकि मैंने आप सभी को क्लियर कर बताया हुआ है कि मुझे इन दोनों के बीच में इतनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। बट फिर भी आप सभी के लिए मैं इन दोनों के ऊपर ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल जाए एंड आपको लास्ट में जो भी जानना है या फिर जो भी आप देखना चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। इसके बाद मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ना डिवाइन टाइमिंग इनकी लाइफ में जो आएंगी उनके लिए मैनिफेस्ट करो या फिर इंतज़ार करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कार्ड्स की शफलिंग में शुरू कर लेती हूँ, तो चलिए चेक कर लेते हैं अभिषेक एंड जिया मल्हान की रीडिंग। जितने भी वीडियोस सेंट टैरो चैनल पर डाली जाती हैं उन सभी को लाइक करेंगे, उन सभी को कमेंट करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, बिना एनर्जी एक्सचेंज आप इन रीडिंग्स को नहीं देख पाओगे। अगर देखोगे भी तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ आगे के वर्ड्स, तो प्लीज़ मैं अगर अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रही हूँ तो आप भी अपनी एनर्जी बैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे हिम्मत मिले कि मैं आगे की वीडियोस बना पाऊँ। अभिषेक की एनर्जीज़ क्या हैं जिया को लेकर, जिया की एनर्जीज़ क्या हैं अभिषेक को लेकर, एंड अगर हम देखें कि क्या इन दोनों में फ्यूचर में प्यार हो पाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या अभिषेक और जिया के बीच में सिर्फ फॉर्मेलिटी, एक ये दोनों जो रिश्ते में है क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी बन चुकी है। ओके, इन दोनों के बीच में दोस्ती बची है, पहले भी इनकी रीडिंग में यही कार्ड आया था एंड अब भी देख लो, ठीक है। ओके, ये दोनों सिर्फ कैमरे के लिए एक साथ आ रहे हैं या फिर इन दोनों के बीच में रियल इमोशंस है, ठीक है। देखो कार्ड्स ना मुझे क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अब वो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। मेरी रीडिंग्स में ना आपको शुगर कोटिंग नहीं मिलेगी, पिक टू पॉइंट जो मैसेजेस मेरे कार्ड्स मुझे बोलेंगे वही मैं मैसेज आपको दूँगी। अगर बात की जाए कि अभिषेक क्या फील कर रहे हैं जिया को लेकर, कहीं ना कहीं अभिषेक की लाइफ में कोई और व्यक्ति है, कोई और प्रेफरेंस है, जिस वजह से अभिषेक इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा ध्यान इनकी सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, ना कि जिया के ऊपर। अगर मैं जिया को लेकर भी समझूँ ना अभिषेक के तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पे जिया इनके दिल और दिमाग में रहती होंगी, लेकिन फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिया काफ़ी सक्सेसफुल है अपने करियर में और अपने करियर में आगे बढ़ रही है, इन्हें अभिषेक की ज़रूरत नहीं है या फिर अभिषेक के लिए इंतज़ार नहीं कर रही हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं जिया की बात करूँ तो जिया को अभिषेक को लेकर ये लगता है कि अभिषेक ना अपने करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस की ओर जा रहे हैं, विक्ट्री की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभिषेक ना पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, ये अपनी लाइफ में फॉरवर्ड रहेंगे, आगे की ओर ही जाएंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। यानी जो जिया और अभिषेक ने जो टाइम स्पेंड किया एक साथ दोस्ती में या फिर जैसे भी, वो टाइम अब ये याद नहीं रखने वाले हैं, याद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अभिषेक की लाइफ ना बहुत स्पीडली आगे बढ़ रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन दोनों के बीच में कभी आगे कभी सच्चा प्यार हो पाएगा, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ना कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे। अगर आगे रिलेशनशिप में जाएंगे या दोस्ती भी रखेंगे ना, तो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो इनके पास आ गया जहाँ पे अभिषेक और जिया को एक साथ काम करना हो, तो वहाँ पे ना तो अभिषेक का इतना मन होगा जिया के साथ काम करने का, ना ही जिया का, बट हाँ फाइनेंस मिल रहा है, अर्निंग्स होंगी, तो कहीं ना कहीं इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो
फैंस हैं उनको इनकी बॉन्डिंग अच्छी लगती है, दैट इज़ वाई ये कॉम्प्रोमाइज़ करें। अनदरवाइज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों थक चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत करके देख लिया, इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो अब ये फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि क्या अभिषेक और जिया के बीच में ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह चुका है, तो मुझे ना ये क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ना जो पीरियड आ रहा है वो हार्ड वर्क का है। इन दोनों को एक दूसरे पे अगर ये एफर्ट्स लगाए ना, बात करें, तो इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इमोशनली ये एक दूसरे से कनेक्ट फील नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक भी कार्ड यहाँ पे कप का कार्ड नहीं आया है। कप के बाद अगर मैं दूसरा भी देखूँ ना, तो वॉन्ट्स के कार्ड जो लव को शो करते हैं, वॉन्ट्स का कार्ड भी यहाँ पे एक है, वो भी नेगेटिव। तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है, बल्कि स्वर्ड्स कार्ड ज़्यादा आ रहे, तो ये डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर टेंशन और एक ऐसी एनर्जी होती है ना स्टकनेस वाली, उसमें है। इन दोनों के बीच में दोस्ती बची है या फिर वो भी ख़त्म होगी, तो मुझे इन दोनों के बीच में दोस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। जो पास्ट में इन्होंने कनेक्शन बिल्ड किया था, जो इन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो मुझे हाल फिलहाल नहीं दिख रहा, ना ही फ्यूचर में भी दिख रहा है। पहले रीडिंग्स में मैंने आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी दे रखी है। एंड अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में क्लोजनेस होगी या फिर क्लोजनेस जो है वो कैमरे की वजह से है, पब्लिक की वजह से है, या फिर रियल में है, तो रियलिटी में तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये और कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाएंगे एक दूसरे से रहकर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब भी ना तो ये पब्लिक स्टंट है, ना ही ये रियलिटी है। जो इन दोनों के बीच में सिचुएशन है ना नो कांटेक्ट की, वो चीज़ रियलिटी दिखाई दे रही है, वो 100% रियलिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंक्लूजन की फॉर्म में बताऊँ आपको, तो मुझे इन दोनों का फ्यूचर एक साथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वही जो पिछली प्रेडिक्शन मैंने की थी वही यहाँ पे सेम होगी कि अगर ये एक दूसरे पे वर्क कर लें फिर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, अदरवाइज तो मुझे तो ना के ही कार्ड्स अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग अभिषेक और जिया के ऊपर थी। आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, 4 टाइम 1 लिखकर, थैंक यू लिखकर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड येस गाइस, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज देते हो तो सन टैरो को अगर आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज देते हो, ये तो ब्लेसिंग्स का काम आपके लिए करेगा। जितने भी वीडियोस, जितने भी शॉर्ट्स अपलोड की जाए, हर एक पे एनर्जी एक्सचेंज दो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी अगर आप मुझे अपनी एनर्जी बैक दोगे तो। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय टू ऑल।